नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कुछ साल पहले एक रहस्यमय और डरावने हवेली का नाम बदलकर सरला निवास कर दिया गया था। अब यह हवेली रंग बिरंगी रोशनी से सजी थी। इसकी दीवारों और दरवाजों पर फूलों की लड़ियों और आम के पत्तों से सजावट की गई थी। आज यहां पर शशांक की बेटी ईशा की शादी हो रही थी। शशांक अपनी पत्नी अनीता और दामाद के साथ हवेली के बगीचे के बीच बने एक छोटे से मंदिर के पास खड़ा था। मंदिर के चबूतरे पर गेंदे के फूलों से सजाया गया एक झूला लगा हुआ था। नवविवाहित जोड़ा उस झूले के पास फूल लेकर खड़ा था। उन्होंने झूले पर फूल चढ़ाए। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उन सब के ऊपर से गुजर गया। शादी संपन्न होने के बाद धीरे धीरे मेहमान भी चले गए। शशांक और अनीता अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। अनीता सो गई थी, लेकिन शशांक की आंखों में नींद नहीं थी। वह बगल में सो रही अनीता के चेहरे की तरफ देख रहा था। थकान से निस्तेज चेहरा शांत और मासूम दिख रहा था। शशांक गहरी सांस लेकर अपने स्टडी रूम में चला गया। वहां मेज पर पड़े कागज जैसे उसे बुला रहे थे। कुर्सी पर बैठकर उसने पेन उठाया और कुछ सोचकर लिखना शुरू कर दिया। मैं शशांक आपको वह कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कुछ साल पहले हमारे साथ घटी थी। वह सब कुछ खौफनाक और अविश्वसनीय था। शशांक एक शांतिपूर्ण घर की तलाश में था, जो खूबसूरत होने के साथ ही शहर के शोर शराबे से दूर हो। एक पत्रकार और लेखक होने के नाते उसे शांति चाहिए थी। तभी उसे इस हवेली का ऑफर मिला। इस हवेली के मालिक एक एनआरआई थे। रियल एस्टेट एजेंट से उसे पता चला कि इस घर के बारे में कई अफवाहें थीं और लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। यही वजह थी कि कोई इसे खरीदता नहीं था, ना ही यहां आता था। शशांक, जो कि एक खोजी पत्रकार था, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने इस हवेली को खरीद ही लिया। जब वह पहली बार अपने परिवार के साथ यहां आया तो उनका छोटा सा अल्सेशियन कुत्ता बबलू गेट में घुसते ही जोर जोर से भौंकने लगा। क्या हुआ बबलू, चलो। अनीता ने उसकी चेन पकड़कर उसे चलने के लिए कहा, लेकिन वह अपने अगले पैर पीछे की तरफ करके मिमियाने लगा, जैसे वह आगे बढ़ना ही नहीं चाहता हो। उसे गोद में उठाकर वे दोनों अंदर आ गए। जैसे ही अनीता ने दरवाजे का ताला खोला, उसका पैर किसी गीले चीज पर पड़ा। उसने नीचे देखा और चौंक कर चीख पड़ी। दरवाजा खुलते ही किसी मरे हुए जानवर के खून से सने मांस पर उसका पैर पड़ा था। शशांक ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक काली बिल्ली गुहारते हुए भागी। वह दोनों इस घटना से संभल भी नहीं पाए थे कि बबलू की रोने की आवाज सुनकर वे बगीचे की ओर भागे। वहां उन्होंने देखा कि बगीचे में लगे झूले के पास बबलू खड़ा था और झूला धीरे धीरे हिल रहा था। शशांक ने समझाया, हवा से हिल रहा होगा, कब से यह घर बंद है, शायद जंगली बिल्ली ने जानवर को मारा होगा, चलकर पैर साफ कर लो। अनीता ने सहमति जताई और वे घर की सफाई में जुट गए। रात को थक हार कर सोने चले गए, लेकिन उस रात उन्हें चैन की नींद नहीं आई। बबलू भी कभी जोर जोर से भौंकता तो कभी रोता। तंग आकर शशांक ने उसे भी अपने कमरे में बुला लिया। रात को करीब 11:30 तक शशांक लिखता रहा और अनीता बिस्तर पर मच्छरदानी के अंदर बैठी फोन चला रही थी। अचानक अनीता को लगा कि उसके बालों पर हवा का तेज झोंका लगा। उसने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसे लगा शायद मच्छरदानी के नेट और बालों के टकराने से ऐसा हुआ होगा। कुछ समय बाद अनीता को कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा। उसने इस बारे में शशांक को बताया, लेकिन उसने इसे भ्रम कहकर टाल दिया। अगले दिन अनीता ने ऊपर के कमरे की सफाई करके उसे स्टोर रूम बनाने का फैसला किया। उसने कुंडी सरकाकर दरवाजा खोला
तो उसकी नजर कमरे में लगे पंखे पर लटकी एक मोटी रस्सी पर पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे उस रस्सी पर कोई लड़की लटक रही है। डर के मारे वह चीख पड़ी और उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। जब वह फिर से ऊपर गई तो वहां कुछ नहीं था। उसने यह बात शशांक को बताई। शशांक ने उसे समझाया कि यह सब उसका भ्रम है। रात को अचानक अनीता को नींद में लगा कि कोई औरत अजीब आवाज में रो रही है। उसने शशांक को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि उसके सामने बालों से चेहरा ढके एक साया सिसक सिसक कर रो रहा था। अचानक उस साये ने चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें बाहर निकली हुई और जुबान लटकी हुई थी। अनीता डर से चीख पड़ी। शशांक जागा तो अनीता वहां नहीं थी। उसने उसे बगीचे में झूला झूलते देखा। अगले दिन अनीता फिर से गायब थी। शशांक ने उसे छत की सीढ़ियों पर बैठा पाया। उसके हाथ में मरे हुए कबूतर का सिर था। शशांक चिल्लाया, अनीता! वह उसके पास गया तो अनीता की आंखों में डरावनी चमक थी। तभी सुगना वहां आई और शशांक को एक पुजारी के बारे में बताया जो बालाजी के मंदिर में रहते थे। शशांक तुरंत पुजारी से मिलने गया। पुजारी ने घर आकर मंत्रों का जाप किया। उन्होंने ऊपर के कमरे को अभिमंत्रित किया और दरवाजा खोला। नजारा बहुत ही डरावना था। पंखे पर चढ़ी अनीता बैठी थी और सबको घूर रही थी। पुजारी ने अभिमंत्रित जल छिड़का तो अनीता तड़प कर नीचे आ गिरी। कौन है तू? पुजारी चिल्लाया। अनीता के मुंह से आवाज आई, मैं सरला हूं। सरला ने बताया कि वह एक गरीब लड़की थी जिसे लोगों ने तंग किया था। उसने इस कमरे के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। उसकी लाश हवेली में कंकाल बन चुकी थी और हवेली के मालिक ने उसकी लाश को झूले के नीचे दफना दिया था। तभी से उसकी आत्मा यहां भटक रही थी। इस शरीर पर कब्जा क्यों किया है? पुजारी ने पूछा। इसकी बेटी को बचाना चाहती थी, वह भी आत्महत्या करने वाली थी, सरला ने कहा। पुजारी ने उसके माता पिता को बुलाकर विधिपूर्वक उसका अंतिम संस्कार करवाया। सरला को मुक्ति मिल गई। शशांक की बेटी भी अब सुरक्षित थी और फिर सरला की आत्मा को कभी भी नहीं देखा गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानियां। अगर आपको यह कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।